चलिए, तो अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? बेसिक डेफिनेशन पढ़ी सर्कल की। सर्कल की बेसिक डेफिनेशन क्या है बताओ आर्या? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from a fixed point is constant. फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और रेडियस किसको बोलते हैं? डिस्टेंस को। तो अपन अब इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं। लिखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ठीक। देखिए, तो अभी के लिए फिक्स्ड पॉइंट को क्या मान लिया अपन? अल्फा कॉमा बीटा। कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या मान लिया हम लोग? आर। तो हमको ऐसे पॉइंट्स का लोकस चाहिए जिसका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो? आर। तो उस पॉइंट को क्या मान लिए? एच कॉमा के। उस पॉइंट को क्या मान लिए? एच कॉमा के। जिसका लोकस निकालना है उसको एच कॉमा के मान लिए। अब अल्फा कॉमा बीटा से डिस्टेंस आर, तो जितने भी ऐसे बनने वाले हैं पॉइंट, सबका कलेक्शन, ये क्या बनेगा? एक सर्कल बन जाएगा। तो लोकस क्या बनने वाला है? एक सर्कल बनने वाला है। तो उसका इक्वेशन निकालना है। तो लोकस हम लोग पढ़ चुके हैं किसमें? किसमें पढ़े? स्ट्रेट लाइंस में। तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। इज इक्वल टू आर। अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब एच की जगह क्या डाल दोगे? एक्स। और के की जगह क्या डाल दोगे? वाई। तो क्या हो गया बच्चों? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक। क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या है बच्चों? सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा। रेडियस क्या है बच्चों? आर। तो बेसिक डेफिनेशन हम लोग सर्कल के पहले वीडियो में देखे, पहले लेक्चर में देखे, और इक्वेशन हम लोग यहां निकाल दी। एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, चलिए देखते हैं। अब एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। सेंटर है 4 माइनस 5, रेडियस है 3। इसका इक्वेशन लिखो। क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 3 का स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, एक सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। ऐसा लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। रेडियस ऑफ सेंटर लिखो। लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ सेंटर लिखना है। क्या बोले? तो सेंटर हो जाएगा बच्चों क्या? -1 -5 और रेडियस हो जाएगा क्या? 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला ये लिखा है, मान लो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका रेडियस ऑफ सेंटर लिखिए। रेडियस क्या होगा? 5? नहीं। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं। तो इधर क्या करेंगे? ब्रैकेट से 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या? 4। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इधर ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 4 स्क्वायर है बोल के y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अभी 4 उधर क्या जाएगा? डिवाइड। तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। तो 25/4 किसका है?
5/2 का होल स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गया बच्चों? -3/2, 2। और रेडियस क्या हो गया बच्चों? कितना हो गया? 5/2। ओके, आई बात समझ में? कोई इश्यू है तो बताओ। नोट कर लिए? पक्का? चलिए अगला एग्जांपल देख रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल, x² + y² + 4x - 2y = 0। इसका रेडियस और सेंटर निकालना है। इसका रेडियस और हमको क्या निकालना है? सेंटर। तो बच्चों यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग? कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या यूज करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि x - अल्फा का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है, y - बीटा का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। ओके, चलिए तो x² + 4x को लिख दिए, y² - 2y को लिख दिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद है? क्या करते हैं? जो भी x के साथ रहता है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे x के साथ क्या है? 4, तो उसका आधा कितना होगा? 2। उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ये क्या है? यहाँ पे क्या है x के साथ? -2। क्या है? -2। उसका आधा क्या होगा? -1। उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये x + 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? y - 1 का होल स्क्वायर। बाकी सब उधर चले गया। कौन कौन चला गया है? ये 2² उधर चला गया और ये -1 उधर चला गया। तो 2² उधर जाके 4 + 1 कितना? 5। तो बताइए सेंटर क्या है? -2, 1। रेडियस क्या है? रेडियस है √5। ठीक, तो ये पहले इक्वेशन को हम कैसे, पहले इक्वेशन क्या है? जनरल इक्वेशन क्या पढ़े? फॉर्म 1 क्या पढ़े? x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर = r²। तो पढ़ रहे हैं फॉर्म 2। फॉर्म 2 है जनरल फॉर्म, जिसको हमको बहुत अच्छे से याद भी रखना है बच्चों। फॉर्म 2 ये है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। क्या है जनरल फॉर्म ऑफ एक सर्कल? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको याद रखिए। देखिए, ठीक, अब इसका इस इक्वेशन से हमको ये पता होना चाहिए रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, क्या चीज क्या होती है। ठीक, कैसे करेंगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर वैसे ही x² + 2gx को एक साथ कर दिए, y² + 2fy को एक साथ कर दिए, + c = 0। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे x के साथ क्या है? उसका आधा क्या होता है? तो g का स्क्वायर हम क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओके, फिर यहाँ y के साथ क्या है? 2f। उसका आधा क्या होता है? f। उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या है बच्चों? x + g का, ये क्या है? y + f का होल स्क्वायर। सब उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? g² + f² - c। ठीक, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हो गया, जो मतलब इससे पहले जो फॉर्म पढ़े थे वैसे जैसा हो गया। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है? -1 - g। तो सेंटर क्या है इसका? -g - f। सेंटर क्या है? -g - f। रेडियस क्या है बच्चों? √g² + f² - c। तो इस फॉर्म को पढ़ते साथ ही
माइनस जी और माइनस एफ आपका सेंटर हो जाएगा, और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या हो जाएगा आपका रेडियस। ठीक, अब इसमें तकलीफ कहाँ जा सकती है, यहाँ पे, कहाँ पे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पे। कैसा कि अगर इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 तो हो गया, तो रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो आंसर आएगा, देन क्या होगा, इट इज ए सर्कल, इट इज ए रियल सर्कल। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 हो गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस माइनस सी बराबर क्या हो गया, 0, मतलब रेडियस क्या हो गया, 0, 0 हो गया रेडियस, मतलब ये बराबर 0, तो कब होगा, जब ये 0 है, मान लो ना ये अभी के लिए 0 है, तो दो स्क्वायर कब 0 होते हैं, जब अंदर का आदमी इंडिविजुअली 0, पता है ना ये बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 कब होगा, जब ए भी 0 हो और बी भी 0 हो, प्रोवाइडेड ए और बी रियल हो, है ना, इमेजिनरी वैल्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो क्या यहां पे कब होगा ये 0, माइनस जी पे, और ये ब्रैकेट कब 0 होगा, माइनस एफ पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट, माइनस जी माइनस एफ, तो इसको ना हम लोग पॉइंट सर्कल भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं बच्चों, पॉइंट सर्कल। वैसे वो क्या है, एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो, माइनस जी माइनस एफ, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 है और सेंटर माइनस जी माइनस एफ है, ऐसा भी बोल सकते हो। और अगर लेस देन 0 हो गया, अगर क्या हो गया तीसरा केस, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हो गया, तो क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल, या रियल लाइफ में क्या बोलोगे आप, सर्कल ही नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, वहां पे आप मेरे को रेडियस और सेंटर लिख के बताना। एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। इधर लिखिए रेडियस और सेंटर क्या होगा, तो सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ, तो जी कितना है यहाँ पे, 2g से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, 3/2, तो क्या है सेंटर, -3/2। एफ कितना है, 2f से कंपेयर करोगे तो 4 लिखा है, 2f बराबर 4, तो f कितना है 2। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर, मतलब -3/2 का होल स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस सी, कितना हो रहा है देखो बच्चों, 9/4 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो जा रहा है बच्चों, √45/4, तो 3√5/2, ये क्या हो गया आपका रेडियस। तो ऐसे कंपेयर करके हमको बताना है कि कौन सी चीज क्या होती है, और कैसे आया समझ में आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर किए, मेन इक्वेशन से कंपेयर करके बता दिए कि रेडियस और सेंटर क्या होता है। ठीक, तीसरा, फॉर्म नंबर तीसरा, देखिए, तो जैसे स्ट्रेट लाइन के वेरियस फॉर्म थे वैसे इसके भी वेरियस फॉर्म है। तो एक जनरल लाइन की क्वेश्चन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक जनरल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या थी, हम लोग पढ़े हैं, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस प्लस 2f प्लस सी। ठीक है, तो वो बच्चों एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, जो हम लोग पढ़े हैं ना, वो क्या है, एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकेंड डिग्री कोनिक कर्व इक्वेशन। ठीक है, ये किसमें पढ़े हम लोग, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, वहां पे शुरू हुआ है, क्या था वो, ax स्क्वायर प्लस
by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक जनरल 2 डिग्री इक्वेशन थी ये। पहली बात, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती थी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करती थी? जब इसका डेल 0 हो। डेल क्या हो जाए? 0। डेल क्या था? a b c f g h f g h। अगर ये 0 है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती थी। अब ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी? है ना, ये सर्कल अब रिप्रेजेंट करेगी, ये हमको पढ़ना है अभी। ठीक है, तो सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी? सर्कल में हमेशा याद रखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई का स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है? सेम। सर्कल में जितने भी इक्वेशन निकाले होगे ये भी लिखे हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? 1। वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? 1। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? 1। वाई स्क्वायर के साथ क्या लिखा है? 1। तो सर्कल पे क्या होता है? क्या बता रहा था मैं? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? हमेशा सेम। तो सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए a बराबर b होना चाहिए, पहली बात। अगर a और b, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो वो सर्कल रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक। और सेकंड बात जो अपनी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कि एच एक्स वाई वाला टर्म नहीं है उसमें, एच 0 होगा। सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? एच 0 होगा। तो पहली बात है a और b बराबर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? एच 0। ठीक, बढ़ू आगे। फॉर्म नंबर 4। तो पहला फॉर्म क्या था? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्म क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। वहां पे सेंटर क्या था? माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या था? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तीसरा फॉर्म क्या था? एक जनरल 2 डिग्री कर्व कब रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को? जब ए और बी बराबर हो और एच क्या हो? 0 हो। नेक्स्ट, फॉर्म नंबर 4, इसको बोलते हैं बच्चों डायामेट्रिक फॉर्म। डायामेट्रिक फॉर्म मतलब एंड्स ऑफ डायमीटर विल बी गिवन। क्या दिया रहेगा? एंड्स ऑफ diameter will be given। डायमीटर्स के एंड पॉइंट दिए रहेंगे। और हमको क्या निकालनी रहेगी? सर्कल की इक्वेशन। देखिए, तो सर्कल बना लेते हैं एक। सेंटर बना लेते हैं एक। डायमीटर बना लेते हैं एक। इसको P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x2 y2। आपको इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, इस सर्कल का इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहली बात तो इसके दो तरीके हैं। एक ये अभी जो फॉर्मूला पढ़ेंगे डायमीटर वाला, है ना, डायमीटर इक्वेशन पढ़ेंगे जो, और दूसरा हम लोग जनरल लॉजिक से भी निकाल सकते हैं जो पहले पढ़े हैं। सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? सेंटर और रेडियस। क्या यहाँ पे आप सेंटर निकाल सकते हो? कैसे? मिड पॉइंट है तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर। क्या यहाँ पे आप रेडियस निकाल सकते हो? कैसे? दोनों का डिस्टेंस निकाल लिए PQ का और उसको हाफ कर दिए। तो एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी याद है तो भी ये हो जाएगा। कैसे? मिड पॉइंट निकाले, सेंटर निकल गया, और डिस्टेंस निकाले, रेडियस निकल गया। PQ का डिस्टेंस निकाले तो रेडियस डायमीटर निकलेगा, उसका हाफ कर देना। अब दूसरा तरीका, यहां पे जिसका लोकस निकालना है, इसी का सर्कल का लोकस निकालना है, उसको क्या मान लिए? H, K। उसको क्या मान लिए? H, K। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। उसी फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। किस फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे? कि एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उस फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, पहले हम लोग लिखेंगे, इसको क्या नाम देते हैं बच्चों? आर नाम दे देते हैं अभी के लिए।
पी आर का स्लोप लिखेंगे, एम ऑफ पी आर, स्लोप ऑफ पी आर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, के माइनस वाई वन अपॉन क्या, एच माइनस एक्स वन। इसका स्लोप हो गया ये पी आर का। फिर अपन स्लोप लिखेंगे क्यू आर का। क्या लिखेंगे बच्चों स्लोप पी आर क्यू आर का, के माइनस वाई टू एच माइनस एक्स टू। अब दोनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस वन। तो क्या लिखने वाले हैं अपन, के माइनस वाई वन इंटू के माइनस वाई टू अपॉन एच माइनस एक्स वन इंटू एच माइनस एक्स टू इज इक्वल टू कितना, माइनस वन। अब ये पूरे इक्वेशन में एच और के अलावा कोई भी वो नहीं है, मतलब पैरामीटर नहीं है, तो एच की जगह क्या रख दो, क्या रख दो बच्चों, एक्स, और के की जगह वाई। तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू कितना, माइनस वन। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। अभी इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनल फॉर्म हो जाएगा बच्चों, जो हमको याद रखना है वो है x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। इसको हमको इज इक्वल टू क्या, जीरो। और यहां पे x1 y1 और x2 y2 क्या है, एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक, क्या है, एंड्स ऑफ डायमीटर। तो ये फॉर्म याद रखना है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ो आगे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये थे इतने ही फॉर्म थे सर्कल के बच्चों, इक्वेशन नहीं एक बचा है ना। खैर अभी उसको बाद में देख रहे हैं, पहले अब थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन द सर्कल। बच्चों इसके बिना भी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि इसके बिना चीजें सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे चीजें तेज सॉल्व होंगी। ठीक, तो ये सर्कल है, इसका सेंटर है ये अल्फा बीटा, रेडियस है इसका क्या, आर। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, तो मेरे को यहां पे एक ऐसा पॉइंट एज्यूम करना है जो जनरल हो और सारे इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करे, जो जनरल हो और इस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करे। तो मैं क्या करूंगा, यहां का एक्स कोऑर्डिनेट एज्यूम करूंगा अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, है ना। क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा। तो यहां पे अल्फा प्लस आर कॉस थीटा डालूंगा तो क्या होगा, अल्फा अल्फा कैंसिल, क्या बनेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। रख के देख लो, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो ये दोनों कट जाएगा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, बीटा प्लस आर साइन थीटा। तो कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट होता है, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा प्लस कॉमा बीटा। कोई भी पॉइंट एज्यूम करोगे, थीटा अलग अलग करोगे तो सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पे एज्यूम करना है तो आप जनरली बहुत सारे केसेस में x1 y1 एज्यूम नहीं करते, हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा कॉमा बीटा प्लस आर साइन थीटा।
एक इक्वेशन उससे कम हो जाती है सॉल्व करने के लिए। ठीक, अगला यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा प्लस आर साइन थीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक, तो ये कौन था, फॉर्म नंबर क्या हो गया बच्चों, फिफ्थ, फॉर्म नंबर फिफ्थ। कोई दिक्कत, अगर सेंटर 0 0 है तो पॉइंट क्या होगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिख लिया सब। इफ सेंटर इज क्या बच्चों 0,0, देन पॉइंट क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा, या कोई भी जनरल पॉइंट कैसे अज्यूम करेंगे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अब लिखेंगे इंटरसेप्ट। क्या टर्म्स पढ़ने वाले हैं, इंटरसेप्ट। सर्कल में स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, वाला पॉइंट जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है या वाई एक्सिस काट रही है, यहां पे थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। चलिए पहले दो एक्सिस बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, बना लिए, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं बच्चों। ऐसा ठीक है, सर्कल का सेंटर बना लेते हैं बच्चों। ठीक, इंटरसेप्ट यहां पे क्या होता है, ये एक्स हो गया, एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस हो गई। इंटरसेप्ट होता है ये लेंथ ए बी, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब सर्कल दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, है ना। तो वो जो लेंथ होगी, है ना, इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस, वो होगी लेंथ ऑफ ए बी। इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल मेड ऑन वाई एक्सिस, वो लेंथ ऑफ क्या होगी, सी डी होगी। ठीक, तो यहां पे सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों ज्यादातर मार्केट में यही इक्वेशन चलती है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ए बी निकालना बता रहा हूं आपको, एक्स इंटरसेप्ट निकालना बता रहा हूं, वाई इंटरसेप्ट का कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। ठीक, ये सेंटर है, सेंटर का इक्वेशन क्या, सेंटर के पॉइंट क्या हो जाएंगे इस सर्किल के हिसाब से, माइनस जी माइनस एफ, माइनस जी माइनस एफ। ठीक, ये ओ ए क्या हो जाएगा बच्चों, ओ ए अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या है ये चीज, रेडियस। अब यहां से मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ए एम बोल दिया, ओ एम बोल दिया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ मेरे को ओ एम कितना होगा, ये लेंथ ओ एम कितना होगा, यही जितना होगा, जितना ये है उतना ही होगा। ये कितना है, माइनस एफ। क्या है, माइनस एफ, वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा माइनस एफ। तो ये पॉइंट कितना है, माइनस एफ। ओके, क्या, ओ एम। ठीक, एफ नेगेटिव पॉजिटिव तुमको पता थोड़ी ना है, यहाँ पे एफ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है पता है क्या, नहीं, तो माइनस एफ ही लिखेंगे। ठीक है, समझे नहीं समझ पाए,
एफ अगर तुम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हो, मान लो अभी के लिए फॉर द सेक ऑफ इट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा ना, मतलब माइनस एफ पॉजिटिव है, मतलब एफ क्या होगा, नेगेटिव, माइनस एफ पॉजिटिव, इसलिए माइनस एफ ही लिखना पड़ेगा। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम निकाल के क्या लगाएंगे, एम। तो एम क्या होगा बच्चों, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। तो ये एफ स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो एम क्या निकला, तो मुझको निकालना क्या है, लेकिन क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी क्या होगा, तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है बच्चों, एक्स इंटरसेप्ट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है, सुनिए, सबसे बात इंपॉर्टेंट बात जानने की है, तो फाइनल फॉर्मूला को एनालाइज करना पड़ेगा, क्या, इफ जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, तब तो एक इंटरसेप्ट होगा, देन डेफिनेट इंटरसेप्ट। ठीक, सेकंड बात, अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 हो गया, इसका मतलब एक्स एक्सिस क्या को बस टच कर रही है, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट या टचेस, जस्ट टचेस एक्स एक्सिस, ये भी लिख लेना बच्चों है ना इसके लिए। अगर ये 0 हो गया मतलब यहां पे है ही नहीं लेंथ, ऐसा कुछ है, टच कर रहा है बस, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो एक्स एक्सिस उस समय क्या है, टेंजेंट है, या एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है। तीसरा केस, अगर नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया मतलब एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा है, नो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। आई बात समझ में, मतलब कैसा दिखेगा बच्चों, ऐसा कहीं भी सर्कल बना दो, ये ऊपर यहां पे गोला बना दो, एक्स एक्सिस को कहां टच कर रहा है गोला, तो ये ऐसा दिखेगा। जी 0 मतलब ये टच करने वाला, मतलब ये जी स्क्वायर माइनस सी 0, और जी ग्रेटर देन 0 मतलब पूरा क्रॉस करने वाला। ठीक, क्लैरिटी है, बढ़ो आगे। तो अब लग क्या करना है आप लोग को, सी डी निकालना है, निकालिए खुद से, वाई इंटरसेप्ट सी डी। ठीक है, अगर 0 रहेगा तो क्या रहेगा, वाई एक्सिस को टच करेगा या वाई एक्सिस टेंजेंट होगी बोलेंगे, और अगर लेस देन रहा तो इमेजिनरी हो जाएगा रूट के अंदर, तो इसलिए क्या बोलेंगे, कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो ये किसकी बात थी बच्चों, इंटरसेप्ट की बात। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात पढ़ेंगे, पॉइंट एंड सर्कल। क्या पढ़ने वाले हैं, पॉइंट एंड सर्कल। देखिए, एक सर्कल बना लिया, ये सेंटर हो गया, सेंटर को बोल दिया अभी के लिए माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, ओके, सर्कल की इक्वेशन लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो पॉइंट 3 प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। पॉइंट कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के। कैसे कैसे? एक सर्कल पे हो सकता है, एक सर्कल पे हो सकता है, एक बाहर हो सकता है पॉइंट, और एक अंदर हो सकता है पॉइंट। 3 तरीके से हो सकती है बातें, 3 केसेस हो सकते हैं। और कोई केस हो सकता है? अगर सर्कल के अंदर होगा पॉइंट, या सर्कल पे होगा, या तो सर्कल के बाहर होगा। तो केस नंबर 1, इफ पॉइंट ऑन सर्कल, इफ पॉइंट ऑन सर्कल। तो बच्चों ना इस चीज को हम एस बुलाने लगते हैं। क्या बुलाने लगते हैं? एस। कितने? इत्तेजन को। इसको क्या बुलाने लगे? एस। पॉइंट क्या डाल दिए? मान लो x1 y1 डाल रहे हैं, तो s ऑफ x1 y1 क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। सर्किल की इक्वेशन को तो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ही ना भाई। नहीं करेगा तो बोल दो, करेगा ही ना। तो अगर पहला केस क्या है, अगर क्या पॉइंट सर्कल पे, तो s ऑफ x1 y1 क्या होगा? 0। सेकंड, मान लो पॉइंट बाहर है, ये है पॉइंट x1 y1। केस 2, पॉइंट क्या बच्चों? आउटसाइड। केस 2 क्या है? पॉइंट आउटसाइड। x1 y1 बाहर है इस बार। तो ऑब्वियस ही बात है, ये रेडियस है और ये क्या है? पूरा ये डिस्टेंस। सेंटर O और Q का डिस्टेंस रेडियस से बड़ा होगा, तो क्या होगा? OQ ग्रेटर देन रेडियस का स्क्वायर। OQ स्क्वायर ग्रेटर देन रेडियस का स्क्वायर। अगर रेडियस डिस्टेंस बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव होता है डिस्टेंस हमेशा। OQ का स्क्वायर क्या लिखोगे? x1 प्लस g का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं बच्चों। y1 प्लस f का होल स्क्वायर ग्रेटर देन रेडियस का स्क्वायर क्या लिखोगे? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यही होता है रेडियस। इसको ओपन करो, क्या मिलेगा? x1 स्क्वायर प्लस g1 स्क्वायर प्लस 2gx1 y1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर f स्क्वायर प्लस 2fy1 ग्रेटर देन इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। g स्क्वायर से g स्क्वायर, f स्क्वायर से f स्क्वायर, इधर क्या हो गया? प्लस। तो क्या बना बच्चों? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन क्या बना? 0। तो पॉइंट आउटसाइड का केस क्या हुआ फाइनल? पॉइंट आउटसाइड का केस क्या बना फाइनल? s ग्रेटर देन 0। क्या बना? ये s है, s में पॉइंट रखा, क्या आया? ग्रेटर देन 0। तो केस नंबर 2 क्या है पॉइंट आउटसाइड के लिए? s ऑफ x1 y1 क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आउटसाइड के लिए। तो इनसाइड के लिए क्या होगा बच्चों? इनसाइड के लिए लेस देन 0 होगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? इतना जो थ्योरी पढ़े हैं, कितना थ्योरी पढ़े हैं? इतना। उन सब से रिलेटेड पहले सवाल करेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। शुरू से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले पढ़े इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था? लोकस डेफिनेशन से निकला कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वहां से निकल गया x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अल्फा बीटा सेंटर है, r रेडियस है। फिर वो ये अल्फा बीटा लिखना, देखे ये सब, है ना। क्वेश्चन बनाएंगे तो और बेहतर सीख ही जाओगे। अच्छा, ऐसे फॉर्म से अगर रेडियस से सेंटर निकालना है तो आप लोग माइनस जी माइनस एफ और वो यूज करो। बाकी अगर नहीं याद है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, लेकिन याद होना ही चाहिए, नहीं तो फिर हम पढ़ क्यों रहे। ठीक। फिर अगला ये है जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। या इससे और दोनों को रिलेट कैसे किए? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके सेंटर निकाल लिया और रेडियस निकाल लिए।
फिर उसके बाद इमेजिनरी सर्कल, पॉइंट सर्कल और ये सब के बारे में बात की। फिर 2 डिग्री, एक 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कोनिक कर्व जनरल, वो कब सर्कल को रिप्रेजेंट करता है? जब ए और बी बराबर हो और एच क्या हो? 0 हो। ठीक। और ये वाला किसका किसका था? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का था। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, छोटा। फिर अगला क्या था? डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म में भी मैं एक चीज बताया था कि आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। और डायमीटर, एंड्स ऑफ डायमीटर पता है तो ये इफेक्ट। इक्वेशन क्या निकली थी? x माइनस एक्स वन इंटू x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू बराबर 0। उसके बाद क्या था बच्चों? पैरामीट्रिक पॉइंट अल्फा प्लस आर कॉस थीटा बीटा प्लस आर साइन थीटा। और इक्वेशन कैसे लिखे थे? x बराबर अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, y बराबर अल्फा प्लस आर साइन थीटा। कैसे डिसाइड किए? ऐसा पॉइंट लो जो सर्कल के इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करे। थीटा बदलोगे अलग अलग पॉइंट निकलेंगे। फिर सेंटर अगर 0 0 है तो पैरामीट्रिक पॉइंट तेजी से मानने का तरीका क्या है? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ठीक है। अगला क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब कितना हिस्सा काटा है, लेंथ। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या था? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। वो टेंजेंट या टच कब होती है? जब जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो जाए, जी स्क्वायर माइनस सी 0 हो जाए। वैसे ही वाई इंटरसेप्ट 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। फिर लास्ट टच क्या पड़े? पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन को क्या मान लिया हम लोग यहाँ पे? एस, 0 को हटा के। अगर एस ऑफ एक्स वन वाई वन 0 है तो पॉइंट सर्कल पे है, ग्रेटर देन 0 है तो बाहर है, लेस देन 0 है तो अंदर है। ठीक। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में या अगले क्लास में, जो भी बोलो।